नमस्ते विद्यार्थियों। आइए इस वीडियो में आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित काव्य खंड के कबीरदास जी के पहले पद को समझते हैं। इस पद में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के धर्माचरण पर करारी चोट की है। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा किए जाने वाले तरह तरह के आडंबरों का उल्लेख करते हुए उन्हें बुरा भला कहा है। उनका कहना है कि हिंदू अपनी भक्ति की प्रशंसा करते हैं, छुआछूत में विश्वास करते हैं, वे वेश्यावृत्ति में लगकर स्वयं को बुराइयों के गर्त में ले जाते हैं। मुसलमानों के पीर औलिया पशुवध को स्वीकृति देते हैं, मुर्गा मुर्गी का मांस खाते हैं तथा सगे संबंधियों से विवाह करते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों की कथनी और करनी में अंतर है। कबीर जी का कहना है कि ये दोनों ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अर्थात दोनों के रास्ते पूर्णतः गलत हैं। चलिए अब कविता का वाचन करते हैं। अरे इन दोहुन रह ना पाई, हिंदू अपनी करे बराई, गागर छुअन न देई, वैसा के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाए, खाला केरी बेटी ब्याहे, गरही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चरवाए, सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करे भराई। हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन रहा है जाए। पहले कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। दोहुन का अर्थ है दोनों, राह का मतलब रास्ता, भराई का अर्थ है प्रशंसा, घागर का मतलब घड़ा, छुवन अर्थात छूना, पायन का मतलब पाँव, सोवे अर्थात सोना, पीर ओलिया का मतलब आध्यात्मिक गुरु को कहा जाता है, खाला अर्थात मौसी, ब्याहे का मतलब है ब्याह अर्थात शादी, जीवन का मतलब है भोजन, तुर्कन का अर्थ है मुसलमान, राह अर्थात रास्ता, है जाए यानी कि कहाँ जाए, कौन सी रास्ता अपनाए। अब इस पद की व्याख्या को समझते हैं। अरे इन दोहुन रहा न पाए। विद्यार्थियों, पहले व्याख्या करने से पहले आपको प्रसंग लिखना है, तो प्रसंग आप इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद भक्तिकाल की निर्गुण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित है। इस पद में कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए धर्म के अंदर व्याप्त बाह्य आडंबरों को उजागर किया है। कुरीतियों और वामाचार पर व्यंग करते हुए कवि ने दोनों धर्मों की आलोचना की है। अरे इन दोहुन रह ना पाए, कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों ने ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को नहीं पाया है, अर्थात दोनों के रास्ते गलत हैं। ईश्वर तक जाने वाले जो भी रास्ते हैं, ये इनके द्वारा जो मानते हैं वो गलत हैं। कवि हिंदुओं के बारे में बताते हुए कहता है
कि देखिए, हिंदू अपनी करे बराई गागर छुअन ना दे। ये लोग अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और अपने पानी के बर्तन को किसी को छूने तक नहीं देते। अर्थात छुआछूत को वह बहुत मानते हैं और स्वयं को उच्च वर्ग का सिद्ध करते हैं। फिर आगे कबीर जी कहते हैं, वेश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआए। स्वयं को ऊंचा साबित करने वाले ये हिंदू ही वेश्या के पैरों में सोते रहते हैं, अर्थात वेश्या के हाथों बिक जाते हैं। तब भला इनकी श्रेष्ठता कहाँ चली जाती है। फिर मुसलमानों को फटकारते हुए कबीर कह रहे हैं कि मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाए। यही दशा मुसलमानों की भी है। वैसे तो वे पीर फकीरों के वक्त शिष्य बनते फिरते हैं और मुर्गा मुर्गी को मारकर खाते हैं, अर्थात जीव हत्या में उनकी आध्यात्मिकता कहाँ चली जाती है। ये मुसलमान लोग आगे कह रहे कि खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। मुसलमान लोग मौसी की बेटी से ब्याह कर लेते हैं, अर्थात शादी कर लेते हैं और घर में ही सगाई कर लेते हैं, क्योंकि मौसी की बेटी बहन के बराबर होती हैं। ऐसा वामाचार भला ईश्वर प्राप्ति में कैसे सहायक हो सकता है। फिर आगे कह रहे कि बाहर से एक मुर्दा लाए धोएदाय चरवाए। किसी प्रकार किसी निर्जीव को नहला धुलाकर पूजना भला कैसे उचित कहा जा सकता है। फिर सब सखियां मिली जीवन बैठी गड़बड़ करे भराई। उस निर्जीव के नाम पर मिलजुल कर खाना भी अनुचित है। कबीर कहते हैं आगे कि हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। कबीर कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई और मुसलमानों की मुसलमानी भली प्रकार देख ली है, अर्थात अच्छी तरह देख ली है। इनमें धर्म के नाम पर बाह्य आडंबरों पर जोर है, अर्थात बाह्य आडंबर यानी दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए कबीर कह रहे कि हे कबीर सुनो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधो, है मनुष्यों, सुनो और निर्णय करो, अर्थात तुम स्वयं फैसला करो कि तुम्हें किस रास्ते पर चलकर ईश्वर को पाना है। क्योंकि मैंने हिंदू और मुसलमान दोनों को अच्छी तरह देख लिया है। दोनों के ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता गलत है। वो केवल आडंबरों से भरा है और बाहरी दिखावा के अलावा और कुछ नहीं। इसलिए तुम्हें स्वयं फैसला करना है कि तुम्हें कौन से रास्ते से चलकर ईश्वर को प्राप्त करना है। इस पद के विशेष में आप कुछ बिंदुओं को लिख सकते हैं। जैसे पहले बिंदु में आप लिखिए, कबीर ने अपनी निष्पक्षता और स्पष्टता का परिचय देते हुए हिंदू मुसलमानों के ढोंग आडंबरों पर करारी चोट की है, अर्थात उन्होंने यहाँ कोई पक्षपात नहीं की है और सारे धर्मों जहाँ भी उन्हें बुराई दिखाई देता है उसका उन्होंने करारा विरोध किया है, उनकी आलोचना की है। और दूसरी बात, इस पद की भाषा सुदकरी भाषा है, अर्थात सुदकरी भाषा का प्रयोग किया गया है और अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जैसे सब सखियां में देखिए, यहाँ सब सखियां में अनुप्रास अलंकार है। वैसे ही कहे कबीर, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए दोनों शब्दों के पहले वर्ण क है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार धोए धाए, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोनों शब्दों के पहले वर्ण ध है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद छात्रों।